नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओमपाल कुंजल जन सेवा हॉस्पिटल से अपने प्रोग्राम अलविदा हाइपरटेंशन के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। सर, जब भी हम किसी को कहते हैं कि सर आपकी हाइपरटेंशन की दवाई छूट जाती है, तो लोगों का रिएक्शन ही कुछ अजीब होता है। उनका जो सवाल होता है, सर ये चीज़ें तो हमने आज तक सुनी नहीं कि किसी की बीपी की भी दवाई छूट जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसे हमारे आप अलविदा हाइपरटेंशन के पेज पे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देख सकते हैं जिनकी मेडिसिन क्या है, कई काफ़ी सालों से जो लोग मेडिसिन खा रहे थे उनकी दवाई छूट चुकी हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आपकी मेडिसिन छूट सकती है। तो ये नहीं है कि भी हाइपरटेंशन की मेडिसिन नहीं छूट सकती। 100% हाइपरटेंशन की मेडिसिन छूट सकती है, चाहे आप 1 साल से दवाई खा रहे हैं, चाहे 2 साल से खा रहे हैं, या चाहे 10 साल से खा रहे हैं, या 15 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं। तो ऐसे में लोग सवाल करते हैं, सर आज से पहले तो ये सुना ही नहीं कभी कि हाइपरटेंशन की दवाई छूट जाएगी। हम तो 5 साल से खा रहे हैं, 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं। तो मेरा उनसे यही सवाल होता है, सर आप चल ठीक है, आप दवाई तो खा रहे हो हाइपरटेंशन की, आपको हाइपरटेंशन, आपको ये तो किसी ने बता दिया, आपके डॉक्टर ने बता दिया, क्या उसने आपको आपका रूट कोज बताया? तो आप रूट कोज के लिए उनके क्या होश अलग ही होते हैं। ये क्या होता है सर? अरे भाई, आप मेडिसिन खा रहे हो, किस वजह से आपको हाइपरटेंशन हुई? सर इसका तो कोई रीजन ही नहीं है, बस ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपका हाइपरटेंशन का या तो कोई मेडिकल रीजन भी होता है, या आपका लाइफस्टाइल की वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है। अगर आपका मेडिकल रीजन की वजह से है, मे बी लीवर, हाइपरलिपिडीमिया, किडनी डिसीज़ एंड अदर डिसीज़, उनकी वजह से अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उस अपने रूट कोज को ठीक करें और मेडिसिन से फ्री हो जाएं। लाइफ टाइम क्यों खानी है? आप 10 साल से 15 साल से खा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? वो तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। हर साल या 1-2 साल के बाद आपकी मेडिसिन का लोड बढ़ता चला जाता है। उसके बाद कभी आपको हाइपरटेंशन के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो सर ये कभी भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा ये ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रीटमेंट तब माना जाएगा ना कि आपकी मेडिसिन छूट जाए। ठीक है, आप पहले अपना रूट कोज जानिए। आप जिस भी डॉक्टर को आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक सवाल पूछिए, सर मेरी हाइपरटेंशन का रूट कोज क्या है? अगर वो आपको रूट कोज बता देता है तो उसका ट्रीटमेंट मांगिए, ना कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन मांगिए। उसको आप अपने रूट कोज को ही ट्रीट करवाएं, ना कि आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए या बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ खाएं। ऐसे तो आप लाइफ टाइम खाते रहेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, सर फिर आप बता दो कोई दवाई जिससे बीपी या हाइपरटेंशन की दवाई छूट जाए। और सर पहली बात तो, आप जब दवाई ही खा रहे हैं तो फिर छूटेगी कहाँ? आप एक और गोली बढ़ा लेंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पहले इसीलिए हमें आपको क्या एग्जामिन करना पड़ेगा, आपका रूट कोज ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको अपना रूट कोज पता है तो हमारे लिए और भी आसान रहता है। इवन कई बार तो लोगों के पास इतना मेडिकल हिस्ट्री होती है, 10-10 साल, 15-15 साल की रिपोर्टें होती हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर को मिला होता है। उसको ईजिली हम देख के ही आधे घंटे के अंदर ही डायग्नोज कर देते हैं इनका रूट कोज ये है। तब उनका स्टार्टिंग पहली ही सीटिंग से हमारा स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसे भी होता है जिन्होंने चेकअप नहीं कराया, ठीक है, एक बार में ही किसी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, 6 महीने खाई, दोबारा फिर दिखाने गया, और ज़्यादा हाइपरटेंशन मिली, फिर और मेडिसिन शुरू कर दी, एड ऑन ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं हेल्थ कॉन्शियस पेशेंट होते हैं जो रेगुलरली अपना चेकअप कराते हैं, रेगुलरली डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है वो नियमित रूप से खाते रहते हैं। एक ओबीडेंटली स्टूडेंट की तरह, एक आज्ञाकारी स्टूडेंट होता है ना, जैसे हर बात को मानने वाला, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन उनके साथ आज तक हुआ क्या है कि वो पिछले 15 या 20 साल से क्या उस डॉक्टर की पूरी हर बात को मान रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, एक भी टाइम वो स्किप करते हैं, उनका हाइपरटेंशन फिर से बढ़ जाता है। तो वो ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो उनको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए, ये तो वो बात होगी सर, आप कोई भी एक जैसे कि आपने एक मौसमी खा ली, या कोई एक बार या इमली खा ली, या फिर कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे आपको रिएक्शन हो जाए।
आप मेरे या किसी डॉक्टर के पास जाएं, सर मुझे तो देखिए एलर्जी हो गई है, आप इसके लिए मेडिसिन दिए, वो आपको 2 या 3 टैबलेट देगा, ठीक है जी सर शाम तक ठीक हो जाएगा, या इंजेक्शन दे देगा शाम तक ठीक हो जाओगे आप। वो अगर फिर नेक्स्ट डे आप फिर वही खाओगे, वही चीज़ फिर खाओगे जिससे आपको एलर्जी होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, तो क्या होगा सर, नेक्स्ट डे फिर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। उससे नेक्स्ट डे फिर खाओगे आप वही चीज़ें जिनकी वजह से आपको एलर्जी बनती है, तो उससे नेक्स्ट डे भी आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ हैं, या तो मेडिकल रीजन है, या फिर आपका लाइफस्टाइल में ऐसा फूड है, या फिर हैबिट है जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। उस चीज़ को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपका बीपी बढ़ता क्यों है। उस चीज़ को आपकी लाइफ से हटाएंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एलर्जी बन रही थी, आपने वो खाना ही बंद कीजिए ना। जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही थी उसके लिए आपको हर रोज़ गोली खानी पड़ती, वो चीज़ खाओगे क्यों? ठीक है ना, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको मान लिया कि किसी चलो मैंगो से एलर्जी है, आप वो मैंगो ही क्यों खाओगे जब आपको पता है इसको एलर्जी है? तो आपकी डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं आपके हाइपरटेंशन को, या मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट तो इजीली हो गया। ट्रीटमेंट तो वही हुआ ना सर कि आप उस चीज़ को ठीक कर दें, उसके बाद मेडिसिन खानी ना पड़े, ट्रीटमेंट तो वही है। तो इस तरह से आप क्या है अपनी लाइफ से हाइपरटेंशन को अलविदा कह सकते हैं। धन्यवाद।